देख रहे हैं पहाड़ समाचार लाइव। पहाड़ समाचार लाइव में आपका स्वागत है। लैंसडाउन पुलिस के खिलाफ फर्जी मुकदमा करने पर एसएसपी को दिया पत्र। विगत 30 अप्रैल को लैंसडाउन पुलिस के द्वारा एक व्यक्ति को 55 पावों के साथ गिरफ्तार किया गया था, जिस पर उक्त पीड़ित व्यक्ति के द्वारा एसएसपी पौड़ी को लैंसडाउन पुलिस द्वारा झूठा मुकदमा किए जाने को लेकर पत्र दिया है। पीड़ित व्यक्ति कुलदीप बोंठियाल ने बताया कि 30 अप्रैल को वह अपने दोस्त सूरज कुकरेती के साथ गुमखाल से ठेके से 3 बोतल और 2 पौवे के साथ घर की ओर जा रहे थे, जहां पर पुलिस द्वारा उन्हें रोका गया और मेरे मित्र को छोड़कर मुझे पकड़ा तथा मुझ पर झूठा केस 55 अवैध पौवों को बरामदगी दिखाकर आबकारी अधिनियम में दर्ज किया गया। उन्होंने कहा कि इस झूठे मुकदमे के लिए मेरे द्वारा इस संबंध में एसएसपी पौड़ी को जांच हेतु पत्र दिया गया है। साथ ही कुलदीप बोंठियाल ने कहा कि पुलिस वाले आए दिन उसके होटल में आकर उसे तंग करते हैं और उन्होंने पत्र में लिखा और आशंका जताई कि लैंसडाउन पुलिस के द्वारा भविष्य में मेरे खिलाफ मुकदमा भी किया जा सकता है और मुझे बड़े केस में फंसाया जा सकता है, क्योंकि मैं देवी खाल में एक होटल चलाता हूं और अपने भरण पोषण को करता हूं। लेकिन मुझे आशंका है कि पुलिस के द्वारा मुझे प्रताड़ित किया जाएगा और मेरे होटल पे अवैध रूप से मुकदमा दर्ज किया जा सकता है, जिसके लिए मैंने एसएसपी पौड़ी को पत्र दिया है और जांच करने की मांग की है। कुलदीप बोंठियाल। क्या हुआ था आपके साथ? हम गुमखाल गए थे, ठेके से हमने 3 8PM और एक हाफ एप्पल फ्लेवर का लिया था। तो क्या हुआ फिर लेके? हम जैसे आए तो उन्होंने आधे रास्ते में रोका, बोला ये क्या है? हमने कहा दारू है भाई, पीने के लिए ले जा रहे हैं। कहाँ पे रोका था? यहाँ बैंड पे। अच्छा, बैंड पे रोका था। कितने पुलिस वाले थे? 2। कौन कौन थे? एक अमित था, एक दूसरा था। 2 ने रोका। हाँ। तो तुमने बताया नहीं कि हमारे पास तो माल कम है? सूरज ने पूछा उससे कि आप कौन हो? बल हम पत्रिका लिखने वाले हैं आपकी। बल अच्छा, तो ये जब तुम कितने लड़के थे? 2। अच्छा, तो कितने तारीख की घटना है? ये 30 अप्रैल। 30 अप्रैल की। कितने बजे की है? ये 12 बजे के करीब। 12 बजे। और कितने बजे तुम्हें वो अपने साथ ले गए? ये यहाँ पे 10 मिनट है, वो 12 बजे के बाद ले गए मेरे को। सूरज कुकरेती जी, कितनी तारीख का प्रकरण है आपका? है कितनी तारीख का? ये 20 तारीख की बात, 30 तारीख की। कितनी 30 तारीख की? हाँ, 30 तारीख की बात है। क्या हुआ? टाइम था लगभग 12 बजे के आसपास का। क्या हुआ था? कि हम गुमखाल से 3 बोतल 8 PM की और 2 पौवे उसके थे हमारे पास, ये मैजिक मूवमेंट के एप्पल फ्लेवर वाले। 2 बोतल मेरी थी, 1 बोतल कुलदीप बोंठियाल की थी। ये छोटा पीले कलर का कट्टा था हमारे पास, उसमें 3 बोतल थी और 2 पौवे थे और चाउमीन थी, 1 चाउमीन, 2 समोसे थे, पानी की बोतल थी, गिलास था। ना कि 2 बोतल मैं घर ले जा रहा था, 1 कुलदीप बोंठियाल ने लिया अपने लिए। और इस बैंड पे पुलिस वालों ने हमको रोका, बोले क्या लेके आ रहे हो? हमने कहा शराब लेके आ रहे हैं। उन्होंने वो कट्टा अपने पास रखा, फिर ढाबा खुलवाया और फिर यहाँ पे से कुलदीप बोंठियाल को ले गए। तो मेरे को शराब दी वापस, उसको ले गए कुलदीप बोंठियाल पे 55 पौवे दिखा दिए। मतलब कुलदीप बोंठियाल के पास कितने पौवे थे? कुलदीप बोंठियाल के पास 1 बोतल और 1 क्वार्टर उसका था, 2 बोतल 1 क्वार्टर मेरा था। अच्छा, मतलब यही था तुम्हारे पास? बस यही था। कहाँ काम करते हो? मैं आर्मी में। आर्मी में? हाँ। गढ़वाल राइफल में? हाँ जी। नगर पंचायत का गैर जिम्मेदाराना रवैया। कोरोना महामारी में जहां एक ओर शासन और प्रशासन तथा पुलिस कोरोना महामारी को लेकर सचेत है व सजग है, वहीं सतपुली नगर पंचायत आंखें मूंदे बैठा हुआ है और वह न नगर पंचायत को सैनिटाइज कर रहा है और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग के लिए दुकानों के आगे गोले बना रहा है। इसी संदर्भ में स्थानीय निवासी मनीष कुकसाल ने नगर पंचायत सतपुली के अधिकारी पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह गहरी नींद सोए हैं और इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। कोरोना का संक्रमण दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, जिसके चलते व्यापार मंडल ने भी
नगर पंचायत सतपुली को 15 तारीख तक बंद कर दिया है। और वहीं हम देखें कि पुलिस प्रशासन व तहसील प्रशासन पूर्ण रूप से नगर पंचायत सतपुली में कार्य कर रही है, लेकिन सबसे बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि नगर पंचायत सतपुली का जो प्रशासन है वो इसकी सुध नहीं ले रहा है। नगर पंचायत सतपुली में किसी भी तरह से नगर पंचायत प्रशासन द्वारा, उसके ईओ सुशील बहुगुणा जी द्वारा यहाँ पर न तो सैनिटाइजेशन का कार्य किया जा रहा है, ना ही किसी वार्डों में जाकर के आइसोलेशन में रह रहे लोगों की सुध ली जा रही है। और बड़े ही दुख का विषय है कि जो हमारे पर्यावरण मित्र हैं वो भी बिना ग्लव्स के, बिना फेस शील्ड के यहाँ पर नगर पंचायत सतपुली में कार्य कर रहे हैं। उनका परिवार भी है, उनको अपने परिवार को भी देखना है। इसके बदौलत वो अपने जान को जोखिम में डाल करके ये कार्य कर रहे हैं। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और सतपुली में लगातार दिन ब दिन कोरोना का जो संक्रमण बढ़ रहा है उसको रोकने के लिए जो नगर पंचायत प्रशासन है वो नींद सोई हुई है, उसकी नींद अभी तक खुली नहीं है। और यहाँ पर जो दुकान है, दुकानों के आगे किसी भी प्रकार के कोई गोले नहीं बनाए गए हैं जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। और लोगों की भीड़ जो है दुकानों के आगे लगी है जिससे कि कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। तो मेरी शासन प्रशासन से यही अपील है कि नगर पंचायत सतपुली को आदेशित किया जाए कि वो इस चीज को तत्परता से लेकर के और नगर पंचायत सतपुली में कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए बेहतर कार्य करे। सतपुली क्षेत्र के समस्त बाजारों में यह देखने में आ रहा है कि दुकानों के सामने गोले नहीं बने हैं, जिससे कि सामाजिक दूरी का पालन नहीं हो रहा है। तो मैं समस्त दुकानदारों से यह अपील करता हूं कि अपनी दुकानों के सामने आप गोले अवश्य बनाएं। सतपुली बाजार में गोले बनवाने के लिए मैं ईओ नगर पंचायत सतपुली को निर्देशित करता हूं कि 3 दिन के अंदर समस्त दुकानों के सामने गोले अवश्य बनवा दें। डगवाल रेस्टोरेंट के मालिक ने असहायों को मुफ्त में भोजन करवाने का उठाया बीड़ा। कोरोना महामारी में जहां एक ओर असहाय व गरीब तथा मरीजों को शासन प्रशासन के द्वारा मुहैया कोई भी सहायता नहीं हो पा रही है, वहीं सामाजिक कार्यकर्ता व डगवाल रेस्टोरेंट सतपुली के मालिक जगदम्बा डगवाल ने इस कोरोना महामारी को देखते हुए असहायों को तथा गरीब व मरीजों को मुफ्त में भोजन करवाने का बीड़ा उठाया है। उन्होंने कहा कि इस महामारी को देखते हुए सभी लोगों को एकजुट होना होगा और तभी हम इस कोरोना महामारी से लड़ सकते हैं। सवाल जी सही कह रहे हैं आप। हमारे द्वारा एक मुहिम चलाई गई है कि जितने भी संक्रमित परिवार हैं, जिन लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है, जिन लोगों के घर में कोई भी दिक्कत परेशानी किसी प्रकार की हो, उसको डगवाल रेस्टोरेंट की तरफ से मुफ्त भोजन 3 टाइम का कराया जाएगा। हमने अपने नंबर जारी करे हैं, उन नंबरों में कोई भी फ़ोन कर सकता है। इस सतपुली क्षेत्र के आसपास के जितने भी लोग हैं हम उनको ज़रूर भोजन कराएंगे, कोई भी भूखा नहीं रहेगा। और किसी को भी किसी प्रकार की कोई मदद की ज़रूरत हो तो वो हमारे नंबर हमने डाले हुए हैं अपने सोशल उसमें अकाउंट में, फेसबुक में, व्हाट्सएप पे। तो वो लोग जो भी हैं संक्रमित, जो भी लोग हैं, जो भी परिवार संक्रमित है, वो निसंकोच होकर हमें फ़ोन कीजिए। खाना पहुंचाने की जवाबदारी हमारी। तो एक बार आप हमारे दर्शकों को भी अपना फ़ोन नंबर रिपीट करवा दीजिए। हमारा फ़ोन नंबर है 9520093100 9520093100 9760387696। धन्यवाद। धूमाकोट में स्वास्थ्य विभाग की टीम कर रही है RT-PCR जांच और लगा रही है कोरोना वैक्सीन। धूमाकोट स्वास्थ्य केंद्र व धूमाकोट स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार गांव में भ्रमण करके लोगों की RT-PCR जांच कर रही है। साथ ही वह दिगोली इंटर कॉलेज में भी कोरोना वैक्सीन लगा रही है। इस संदर्भ में नैनीडांडा स्वास्थ्य विभाग के प्रभारी डॉक्टर संजय पांडे ने बताया कि धूमाकोट में विगत दिनों अज्ञात बीमारी से हुई महिला की मौत पर धूमाकोट बाजार में 100 लोगों की RT-PCR टेस्ट किया गया। साथ ही राजकीय इंटर कॉलेज दिगोली खाल में 65 लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई। उन्होंने कहा और अपील की लोगों से कि वह यदि बुखार, खांसी, जुखाम से पीड़ित हैं तो अपनी कोरोना टेस्टिंग करवाएं और वैक्सीन लगाने ज़रूर आएँ।
वालों को देगा दाह संस्कार के लिए निःशुल्क लकड़ियां। नगर पंचायत सतपुली के द्वारा अब कोरोना महामारी को देखते हुए धंगलेश्वर घाट में आने वाले अंतिम संस्कार में कोरोना महामारी में मृत व्यक्तियों को दाह संस्कार के लिए निःशुल्क लकड़ी देगा। इस संदर्भ में ईओ सतपुली सुशील बोगोना ने बताया कि नगर पंचायत सतपुली के द्वारा 50 कुंटल लकड़ियां दाह संस्कार के लिए खरीदी गई है, जिस पर कोरोना महामारी में मरने वाले को दाह संस्कार के लिए निःशुल्क लकड़ियां दी जाएंगी। जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार नगर पंचायत सतपुली के द्वारा 50 कुंटल लकड़ी की आपूर्ति कर ली गई है। कोविड-19 के अंतर्गत जिस भी व्यक्ति की मृत्यु होगी, ये लकड़ी केवल जो है उसी व्यक्ति के दाह संस्कार के लिए जो है नगर पंचायत सतपुली के द्वारा निःशुल्क उपलब्ध करा दी जाएगी। इसके लिए कोई भी व्यक्ति जो है नगर पंचायत सतपुली से जो है संपर्क कर सकता है और नगर पंचायत सतपुली तत्काल जो है उसी समय दाह संस्कार हेतु 5 कुंटल लकड़ी या 4 कुंटल लकड़ी प्रति व्यक्ति जो है उपलब्ध